Students, welcome back to my next video for class 12 beginners. Today we are going to learn these topics, that is meaning of charge against profit, meaning of appropriation of profit, difference between charge against profit and appropriation of profit. Last but not least, that is our topic फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि मैं आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखा दूंगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम ये सारे टॉपिक्स आज कवर अप करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक से. हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चलिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट्स? अब आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले जाते, आपको इजी वे में समझाते हैं. आई होप आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, ठीक है, बनाया होगा और पढ़ा भी होगा. तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसके डेबिट साइड में क्या लिखते थे? आप डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखते थे और क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे? सारे रिवेन्यूज़. तो जो आइटम्स आप डेबिट साइड में लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो आइटम्स आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते थे, ठीक है. तो एग्जांपल्स में कौन कौन से आइटम्स थे? जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, रेंट, सैलरी एंड वेजेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अब इसे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बनाया कब जाता है. ये तब बनाया जाता है जब आप पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रहे हो, ठीक है. और इसकी खास चीज़ ये है कि ये तभी दिया जाएगा जब आपको प्रॉफिट होगा. ये लॉस के केस में नहीं दिया जाता, ठीक है. तो इसके लिए आपको क्या बनाना होगा? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा. फिर जब प्रॉफिट आएगा तब जाके आप इसको पार्टनर्स के बीच में दोगे, और अगर प्रॉफिट नहीं आया तो आप पार्टनर्स के बीच में इसे नहीं दोगे. तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक्सटेंशन क्यों? क्योंकि इन अकाउंट के बनाने के बाद अगर प्रॉफिट आता है तब ये होता है, अगर इन केस ये लॉस आ जाए तब ये नहीं होता. और ये कौन बनाता है? तो जैसा मैंने बताया आपको, ये पार्टनरशिप फर्म बनाती है. और इट इज़ गिवन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट नॉट इन लॉस. ये तब दिया जाएगा जब आपको प्रॉफिट हो, लॉस के केस में ये नहीं दिया जाता. फॉर एग्जाम्पल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कमीशन, ये सारे अप्रोप्रिएशन के आइटम्स है. मैं 1 बाय 1 आपको इन सारे वीडियोस बना के दूंगी. बस अभी हमने जो डिसाइड किया है आज हम उसे पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ let's start our third topic, that is difference between charge against profit and appropriation of profit. चलिए, before starting this video सबसे पहले हम रिकॉल कर ले कि हमने मीनिंग में क्या पढ़ा था. तो हमने मीनिंग में पढ़ा था कि द आइटम दैट इज शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है. चलिए, अब क्योंकि मैंने ये सारे डिफरेंस जो आपकी टी.एस. गरेवाल की बुक से लिखा है, तो आप चाहो तो अपनी टी.एस. गरेवाल की बुक भी देख सकते हो, और नहीं तो आप इससे भी पढ़ सकते हो. चलिए, हमारा फर्स्ट बेसिस है नेचर. तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट
एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो नेचर के बेसिस पे तो देखिए हमने क्या लिखा है, इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द ईयर। मतलब जब आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो ना, तो आप जो डेबिट साइड में आइटम्स लिखते हो जो कि आपका एक्सपेंस है, आप उसको रेवेन्यू से माइनस करते हो ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हो रहा है या फिर नेट लॉस हो रहा है। ठीक, अब नेचर क्या है हमारा अप्रोप्रिएशन का, तो जो हमारा अप्रोप्रिएशन है ये तब बनता है जब आपको प्रॉफिट हुआ हो, जब आपको नेट प्रॉफिट हुआ हो, ये लॉस के केस में नहीं बनता। हमारा नेक्स्ट बेसिस है व्हेन मेड, मतलब कि हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कब बनता है और हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब बनता है। तो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो तब बनाया जाता है जब हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये दोनों ही केस में होगा क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट है जो आपको देना ही होगा। लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो अलग है, ये तब दिया जाता है पार्टनर्स को जब आपको प्रॉफिट होता है। मतलब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट अर्न करोगे तब आप अप्रोप्रिएशन बनाओगे, अगर नेट लॉस हो गया तब आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाओगे। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आप तब भी बनाओगे। नेक्स्ट बेसिस है हमारा रिकॉर्डिंग। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कब रिकॉर्ड होता है, कहाँ रिकॉर्ड होता है, ये हमारे डेबिट साइड में होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डेबिट साइड में होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और ये जो होता है वो ये भी डेबिट साइड में होता है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो मैंने आपको बताया है कि हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं उस टाइम पे आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी। चलिए हमारा नेक्स्ट बेसिस है प्रियोरिटी, मतलब कि आप कब इसको मतलब किसको ज़्यादा महत्व देते हो। तो देखो आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तब बनाते हो जब आपने अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया था, मतलब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के पहले बनाते हो। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब बनाते हो, जब आपका जो अकाउंटिंग वर्क है यानी जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये सारी चीज़ें बन जाती हैं तब अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट आपका एग्जांपल्स क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, कि इसमें रेंट, जो पार्टनर्स को रेंट दिया जाता है वो आता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होते हैं वो आता है। और एग्जांपल्स क्या है हमारा अप्रोप्रिएशन का, कि इसमें सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व पार्टनर्स के आते हैं। ठीक है, मैं 1 बाय 1 ये सारे एग्जांपल्स का अलग से आपको वीडियोस दूंगी। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है आपको। लेकिन अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सबसे पहले इनके बारे में कुछ बताऊँ, ठीक, कि क्यों इन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा गया है। चलिए मैंने आपको कहा था ना कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम्स के डिटेल्स। तो हमारा फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके हम मीनिंग्स पढ़ेंगे, नेचर्स पढ़ेंगे और क्यों इंटरेस्ट ऑन लोन का नेचर ऐसा क्यों है ये जानेंगे। उसके बाद हम रेंट पेड टू अ पार्टनर्स का मीनिंग पढ़ेंगे, इसके नेचर जानेंगे और इसका भी वाई, क्यों ये ऐसा है ये भी समझेंगे। चलिए अब मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का मीनिंग होता है कि देखिए क्या होता है, कई बार पार्टनर्स भी अपने पार्टनरशिप फर्म में लोन देता है। ठीक है, तो उसने अगर लोन दिया है तो उसे कुछ अलग से मिलना चाहिए ना, कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलनी चाहिए उसको। अगर उसने वो लोन बैंक को दिया होता तो उसे बैंक इंटरेस्ट देता, तो उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता है लोन पे, और ये इंटरेस्ट मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो तो इसे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स के हिसाब से लेंगे जो कि है 6%। ठीक है, अब मीनिंग तो हो गया, अब हमें क्या जानना है कि नेचर क्या है इसका। तो ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना ही पड़ता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई,
क्यों हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट कंपलसरी है और ये इसे क्यों देना होता है। तो देखिए, हमने एक रूल पढ़ा था पार्टनरशिप का, जिसमें हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, और अगर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है तो पार्टनर और पार्टनर का बिजनेस दोनों की पहचान अलग है। तो अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस में पैसा देता है, ठीक है, एज अ लोन, तो उसका पूरा अधिकार है कि उसे उस पर इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। तो ये रीज़न है इसका कि ये क्यों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और इसे क्यों देना ही होता है, भले प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रेंट पेड टू पार्टनर। अब मान लीजिए कि हो सकता है किसी पार्टनर के पास बहुत अच्छा घर हो और उसने उस घर को पार्टनरशिप फर्म के लिए दे दिया हो। तो क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, तो उसमें ऐसा क्या कहा गया है कि हमारा बिजनेस और हम अलग हैं, तो इसीलिए ये भी एक कंपलसरी पेमेंट है जो देना ही चाहिए। तो मैंने आपको कहीं वाई वाला रीज़न ही पहले बता दिया। अब मीनिंग में क्या हुआ, मीनिंग भी मैंने बता दिया कि किसी पार्टनर ने अपना घर अगर रेंट में दिया है फर्म को तो, और नेचर क्या होगा, नेचर आपका सेम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई जस्ट वॉन्ट टू से यू कि सबसे पहले आप ये सारे फॉर्मेट्स देख लो, ठीक है, सो दैट आई कैन टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग बता, आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन ध्यान से इसे देखिएगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। उसके बाद क्योंकि आप पूरा पर्टिकुलर 1 ईयर का चीज़ बनाते हो, ठीक है, तो आपको नीचे में लिखना होगा फॉर द ईयर एंडेड। आपका ईयर एंडेड कब होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च, जो भी आपका ईयर होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इस साल की बात करूँ तो 31 मार्च 2020। अब इसके 2 साइड्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब आप क्या बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप ये कैसे जानोगे कि डेबिट और क्रेडिट का रूल किसके हिसाब से चले। तो आप अपना पहला चैप्टर हमारा क्या था, पार्टनरशिप फर्म। तो हमें ये अकाउंट किसके व्यू पॉइंट से बनाना पड़ेगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे जहाँ तक पता है तो आपको अपनी जनरल एंट्रीज भी याद होगी और रूल्स भी याद होंगे। तो अगर हम इसे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं तो ये कौन सा अकाउंट होगा, सबसे पहले तो आप ये सोचो। तो ये आपका होगा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा, चलो बताओ आप लोग। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट, ठीक है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेकर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया कि हम डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस और लॉसेस करेंगे और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स और गेन्स करेंगे। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम इस साइड प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, और अगर हमें लॉस होता है तो हम डेबिट साइड नेट लॉस लिखते हैं, ठीक। हमारा दूसरा आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल, आपने पढ़ा होगा कैपिटल का मतलब, कैपिटल मतलब क्या होता है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस मैन इन हिज बिजनेस। मतलब ये वो पैसे होते हैं जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में लगाया हुआ होता है। तो क्योंकि उसने बिजनेस में लगाया होता है तो फर्म में अगर कोई पार्टनर कोई पैसे लगाता है तो उस पार्टनर्स को उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। तो जब अगर फर्म पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है तो फर्म के लिए क्या होगा, वो उसका एक्सपेंस होगा। तो ये आपका डेबिट साइड में जाता है, ठीक है। अब पार्टनर की सैलरी, पार्टनर को सैलरी देना, तो वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, तो ये भी डेबिट साइड में जाएगा। पार्टनर का कमीशन, वो भी एक्सपेंस है। रिजर्व, ये भी एक्सपेंस है। तो ये सारे एक्सपेंस के आइटम्स हैं। अब ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या होता है? द अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसे निकाल लेता है, तो जब पार्टनर बिजनेस से पैसे निकालता है तो जब वो रिटर्न करने आता है तो उसे भी इंटरेस्ट देना होता है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये फर्म के लिए क्या होगा? फर्म के लिए ये उनका इनकम होगा, क्योंकि ये उनको पार्टनर से मिलने वाला है। तो ये आइटम आपके क्रेडिट साइड में शो होते हैं। और अगर आपका ये क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ डेबिट साइड से, तो जो अमाउंट होता है वो आपका प्रॉफिट होता है, जो पार्टनर्स के बीच बांटा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे एस कैपिटल है, बीस कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे और करके भी एस करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट लिखा हुआ है। आप कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फ़िलहाल ये तो हमारा फॉर्मेट था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को थोड़ा शेयर किया कीजिए, ताकि लोग और भी लोगों को प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। थैंक यू।